आपने हुर्मुज़ को जल्द अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। ईरान में महंगाई 350% और करेंसी की कदर खत्म हो चुकी। ईरान की बेशतर पैदावारी सलाहियत तबाह कर दी। ईरान अमेरिकी धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। काजिम गरीबाबादी ने कहा, आपने हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सालिस ममालिक कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं है। एपिक फ्यूरी के बाद इकोनॉमिक फ्यूरी। अमेरिका मिसाइल हमलों के बाद मुआशी पाबंदियों की धमकियों पर उतर आया। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान पर तारीख की सबसे ज्यादा सख्त तरीन पाबंदियां लगाएंगे। ईरान को मुआशी तौर पर तनख्वाह कर देंगे। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेगसेट का कहना है ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रह सकती है। हम जरूरत के मुताबिक बहरी जहाजों को तब्दील करेंगे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक वुस्ता की जानिब रवाना। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक USS जॉर्ज वाशिंगटन तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक वुस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर सप्लाई खुराक और फौजियों की जहनी सेहत से मुतालिक मसाइल की रिपोर्ट सामने आई। 5000 अमरीकी एहलकार और मैरीन्स मुसलसल 250 दिन से USS अब्राहम लिंकन पर तैनात है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहरे हिंद में मौजूद तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर खराब हालात से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये तब्दीली पहले से तयशुदा फौजी तैनाती के शेड्यूल का हिस्सा है। ईरान का जनूबी हुर्मुज़ में अमरीकी MQ-9 रिपेयर ड्रोन तबाह करने का दावा। प्रेस टीवी के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब के नए जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम ने हुर्मुज़गान के इलाके में एक MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह किया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान के साथ जारी जंग के दौरान अमरीकी फौज कम अज कम 45 MQ-9 रिपेयर ड्रोन खो चुकी है। यमन में मौका बंदरगाह पर मिसाइल हमले में 6 शहरी दम तोड़ गए। मुतादिद कश्तियों में आग लग गई। यमनी हुकूमत के मुताबिक हौजियों ने बहिरा अहमर की मौका बंदरगाह पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। शहरी तंसीबात और बंदरगाह के कौमी असासों को निशाना बनाया। हौजियों ने दावा किया कि हमले में सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेस के अस्करी साजो सामान, असलहे और जंगी कश्तियों को निशाना बनाया। हौजी मीडिया ने सऊदी शहर नजरान में आर्ममोको की एक तंसीब पर ड्रोन हमले की खबर दी है। सऊदी हुकाम या आर्ममोको ने हमले की तस्दीक नहीं की। भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा वादी को फौजी छौनी में तब्दील कर दिया। भारतीय फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर और दीगर मुकामात पर फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस तैनात। अहम शहरों पर इजाफी चेक पोस्टें भी कायम। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम का मुहासरा कर लिया गया। आज बख्शी स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब शेड्यूल है। सदर का सऊदी और तुर्क वुज़रा समेत 355 शख्सियात को सिविल अवार्ड देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलाल अजहर कयानी और राहत चीमा को निशान इम्तियाज देने की मंजूरी। गुलकारा तरन्नुम नाज, अदाकारा निशो बेगम और अदाकार इफ्तिखार ठाकुर को भी इस तरह इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अदाकारा गजाला कैफी को तमगा हुस्न कारकर्दगी देने की मंजूरी। सऊदी शहजादा सऊद बिन नाइफ, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ेदान, तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गोलार और तुर्क वज़ीर तिजारत उमर बोलाच को सितारे पाकिस्तान दिया जाएगा। एज़ाज़ात 23 मार्च को ख़ुसूसी तकरीब में दिए जाएंगे।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वाने सदर में अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुतालिक आगाह किया। सदर मुमलिकत का मुआहिदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कहा, सफारती काविशों से पाकिस्तान के आलमी मुकाम को मजीद तक़वियत मिलेगी। सदर मुमलिकत का फितनुल हिंदुस्तान और फितनुल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। नवाज शरीफ ने मरी में इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इजलास में शिरकत के लिए मरी पहुंच गई। हमजा शहबाज और कश्मीर से मुंतखब अरकान भी शरीक होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स का पाकिस्तान की बढ़ती हुई तज़ीराती अहमियत का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सियासत में उभरती हुई पावर के तौर पर सामने आ रहा है। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन और तेहरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी करके अपनी सफारती अहमियत का वाज़ेह इशारा दिया। सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई सलामती की अहमियत की अक्कासी करता है। पाकिस्तान खलीजी रियासतों और ईरान दोनों के साथ राब्ते बरकरार रखने की मुनफरिद सलाहियत रखता है। वस्त एशिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से मिलाने का मंसूबा नई मंडियों और इलाकाई तिजारत के दरवाजे खोल सकता है। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब के दौरान शोहदा और गाजियों के अहले खाना में घुल मिल गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा और गाजियों के अहले खाना की साबित कदमी और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। मारकहा के शोहदा के लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफकत रखा। यौम आज़ादी के पुरवकार मौके पर यादगार फतह का शानदार इफ्तिताह। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ की तकरीब में शिरकत। खुसूसी नगमे में शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश। पूरी कौम की एक आवाज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 79वीं यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बड़े छोटे शहरों में तकरीबात। अवाम का वतन अजीज से वालिहाना मुहब्बत का इजहार। लाहौर के वाहगा बॉर्डर और गड्डा सिंह बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दिया। इस्लामाबाद का डी चौक जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गया। पुलिस के चाकू चुबंद दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। पाकिस्तान की तरह दुनिया के दीगर ममालिक में भी जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में तारीखी पुल पाकिस्तानी परचम के सब्ज़ सफ़ेद रंगों से रोशन। खूबसूरत मंजर पाक तुर्क दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिड की अलग अलग मुलाकात। दो तरफा ताउन और हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का कहना था, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भी तारीफ। सऊदी अरब की रियाज एयर ने पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज़ सऊदी दारुल हुकूमत से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। खुसूसी वाटर सलूट पेश किया गया। सऊदी सफ़ीर, डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद, डायरेक्टर
एयरपोर्ट सर्विसेज एयरपोर्ट मैनेजर ने इस्तकबाल किया। रियाज एयर इस्लामाबाद के लिए हफ्तावार 7 परवाजें चलाएगी। 18 अगस्त से लाहौर के लिए परवाजों का आगाज करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 17 अगस्त को किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक आज कीमतों में कमी पेशी नहीं की जाएगी। मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। सरकारी तातील के बायस ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन नहीं किया। पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्क गिर हड़ताल की धमकी काम कर गई। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी में मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। मीर रजा कत्ल केस पुलिस 17 रोज बाद भी मुलजिमों का सुराग ना लगा सकी। मकतूल के गार्ड के पिस्टल का भी कुछ पता ना चल सका। तफ्तीशी जराये के मुताबिक डिजिटल करेंसी के हवाले से तहकीकात का दायरा वसी किया गया। सबसे अहम पिस्टल का मामला है जो तहाल मिल नहीं सका। मीर रजा के कत्ल के जाए वक़ुआ पर पुलिस पकड़ लगा दी गई। पुलिस 24 घंटे में ड्यूटी के लिए नफरी तैनात की गई है।